नमस्कार, मैं दयाशंकर। भारतीय दर्शक, मध्यम वर्ग, ऐसे सभी रिटायर्ड बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक जिनकी हज़ारों रुपए की पेंशन समाप्त कर दी गई है, रेलवे के रियायती टिकट जिनके लिए गुजरे ज़माने की बात हो गए हैं, यह सभी लोग शाम से देर रात तक टेलीविज़न का साथ नहीं छोड़ते और नफ़रत को दिल की गहराई से बसाते जाते हैं। आप कहते हैं यूट्यूब है, लेकिन असल में वह बहुत छोटा है। भारत की जनसंख्या और घर-घर में मौजूद टेलीविज़न की तुलना में यूट्यूब की पहुंच बेहद कम है। टेलीविज़न चालू करते ही नफ़रत की बौछार शुरू हो जाती है। भारत में आप कौन-सा टेलीविज़न चैनल देखते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भारत के सभी टेलीविज़न चैनल एक ही स्क्रिप्ट पर प्रोग्राम बना रहे हैं। एक जैसे प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में अयोध्या की कायाकल्प की कहानी है, दूसरे में डरी सहमी अयोध्या के विराट रूप का वर्णन। चारों ओर वैभव बिखरा पड़ा है, हर तरफ विकास की नई कहानियों के बैनर लगे हुए हैं। अगर हवाई जहाज में कोई चुपचाप शांति से नमाज पढ़ने की इजाज़त मांग ले तो हंगामा हो जाता है। अगर कहीं कोई बस ठहरी हुई हो, कंडक्टर किसी को पेड़ के नीचे नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दे तो अगले ही दिन उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं उड़ते हुए हवाई जहाज में कैप्टन से लेकर यात्री तक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भक्ति को घर से निकालकर शरेआम नुमाइश की जा रही है। धर्म का इस्तेमाल डर और नफरत फैलाने के लिए इस तरह कभी नहीं किया गया। भारतीय राजनीति में कुछ अपवाद मिल सकते हैं, लेकिन अपवाद हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए। भारतीय मीडिया वह सरकारी अफीम है जिसने जनता के दिमाग को नफरत से भर दिया है। किसी भारतीय मीडिया कंपनी में एक भी पत्रकार नहीं है जो सवाल पूछ रहा हो। भारतीय मीडिया मतलब ऐसे पत्रकार जो विशुद्ध रूप से उन कंपनियों में काम करते हैं जिनको सरकारी विज्ञापन, कॉन्क्लेव के लिए सदगुरु से लेकर विश्व गुरु तक धुआंधार विज्ञापन दे रहे हैं। अखबारों की खबरों को देखिए, हिंदी और अंग्रेजी अखबार इस वक्त केवल अयोध्या में लिखी जा रही कथित विकास की ऐसी कहानी से भरे पड़े हैं जिसका कोई संवैधानिक लोकतांत्रिक आधार नहीं है। भारतीय मीडिया आसानी से यह सवाल भुला देता है कि बाबरी मस्जिद कैसे गिर गई। जब कानून की नज़र में उसे गिराना गुनाह माना गया तो उसके गुनहगार कौन थे? क्या मंदिर बनाने से पहले मस्जिद गिराने वाले दोषियों को सजा सुनाया जाना जरूरी नहीं था? मीडिया ने सवाल की जगह आपके दिमाग में कचरा भर दिया है। उसी कचरे से खाद बनाकर आपको हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है। भारतीय समाज, जनता और नागरिक जिनका इस सरकार ने 10 साल में दमन ही किया, वह अभी भी इसी सरकार के साथ खड़े हैं। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार वही कचरा है जो आपके दिमाग में भरा गया है। इसे हम दो बड़े आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, हर जगह धर्म का डर और समस्या की जगह धार्मिक कट्टरता की स्थापना। 10 साल में सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी हर सवाल को हमारे धर्म से जोड़ देना है, हर समस्या में एक मुसलमान को खोज लेना है। संसद की सुरक्षा पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन की संख्या 146 तक पहुंच गई, जो भारतीय संसद के इतिहास में अभूतपूर्व आंकड़ा है। 146 सांसद निलंबित हो जाते हैं, लेकिन टेलीविजन सरकार से कुछ नहीं पूछता। सुरक्षा पर सवाल पूछने वालों को संसद से बाहर फेंक दिया जाता है। जिस सांसद के कारण इतनी बड़ी घटना घटी, उनको पार्टी आंख का तारा बना लेती है। भारतीय जनता इतना कष्ट सहकर भी सरकार के साथ कैसे दिख जाती है? भारतीय जनता के लिए अपने विवेक से दूर चले जाने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है मीडिया। याद कीजिए किसान आंदोलन, कितने किसान मारे गए थे। कोरोना की विभीषिका, रेलवे की सारी सुविधाएं बंद कर दी गईं, नौकरियां खत्म हो गई, बेरोजगारी चरम पर है, पेट्रोल डीजल आसमान पर हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे चुनाव के बीच करोड़ों रुपए की डील करते वीडियो में पकड़े जाते हैं। आपने किसी कार्रवाई की खबर नहीं सुनी होगी। अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां सारे बड़े नेता नाराज बैठे थे। चुनाव के बाद ऐतिहासिक जनादेश पाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुपचाप बैठा दिया जाता है।
उनकी जगह तलवारबाजी में दक्ष विधायक मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। राजस्थान में भी यही कहानी है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं से ज्यादा किसी और चीज पर भरोसा है। इसी भरोसे के कारण बीएचयू के कैंपस में गैंग रेप के आरोपी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाते हैं, रणनीति बनाते जाते हैं। बात बात में पत्रकारों को जेल भेज देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस सीसीटीवी फुटेज के बाद भी छात्रा से गैंग रेप करने के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती। गिरफ्तार करने पर पुलिस रिमांड की मांग नहीं करती। कौन सा मीडिया यह सवाल पूछता है? खबर छाप देना काफी नहीं, इस पर सवाल पूछना जरूरी है। भारतीय मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने वाला मीडिया है। टेलीविजन दर्शकों को ऐसी डिबेट में उलझा देता है जिसमें आखिरी में यही निकलता है कि प्रधानमंत्री देश को विकास की ऐसी चोटी पर ले जा रहे हैं जिस पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। क्या किसी टेलीविजन ने आपको बताया ऐसा किस आधार पर किया गया? जब एक तरफ निलंबन चल रहा था, दूसरी तरफ ऐसे बिल पास कर दिए गए जो अभिव्यक्ति और नागरिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला है। गरीब टैक्सी ड्राइवरों पर, ट्रांसपोर्टर पर आप देख रहे हैं किस तरीके के कानून लाए गए हैं। जब एक तरफ सांसदों का निलंबन चल रहा था, दूसरी तरफ ऐसे बिल पास कर दिए गए जो अभिव्यक्ति और नागरिक स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला है। अब सरकार आसानी से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर किसी भी आलोचना को अपराध बता सकती है। जो पत्रकार बोलेंगे लंबे समय तक जेल में रहेंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है जमानत अपवाद के रूप में ही रोकी जानी चाहिए, दूसरी तरफ सरकार ऐसा कानून लेकर आई है जिससे अब केवल टेलीविजन ही बचेंगे, क्योंकि टेलीविजन वही बोलते हैं जो सरकार लिख कर देती है। यूट्यूब और स्वतंत्र पत्रकार कब तक बोल पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी के एक सबसे बड़े पत्रकार एक टेलीविजन में आईटी सेल के सबसे कुख्यात व्यक्ति से लगभग हर बड़े मौके पर अपमानित होते हुए भी नौकरी करते रहते हैं। भारत में आजकल इसे ही प्रोफेशनल जर्नलिज्म कहा जाता है। ऐसे पत्रकार डांस बहुत अच्छा करते हैं। बीजेपी की जीत पर न्यूज रूम में जिस तरह का उल्लास दिखाई देता है, यह पत्रकार अपने पिता से मिली विरासत, उनकी प्रतिष्ठा को अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए हर दिन इतना नीचे ले जा रहे हैं कि बात बात में अंग्रेजी की ओर देखने वाली हिंदी पत्रकारिता इसको कॉपी करते हुए पाताल लोक में पहुंच गई है। भारतीय टेलीविजन की हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता देश को ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां कोई भी सवाल नहीं पूछा जा रहा। सरकार ने जवाब देने की जगह प्रवक्ता तैनात कर दिए हैं। सरकार से सवाल पूछने वाले, किताब लिखने वालों को इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया जाता। अगर आपको लगता है कि भारतीय मीडिया अभी भी आज़ाद है, तो आपको जल्दी से किसी न्यूरो फिजिशियन से मिलना चाहिए। आपका दिमाग ठीक रहेगा तभी देश सुरक्षित है। आपके बच्चों का भविष्य, रोजगार, कॉलेज और कैंपस में पढ़ती बेटियों की सुरक्षा, सब कुछ एक साथ डस्टबिन में फेंक दी गई है क्योंकि आपने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। उसी डस्टबिन में जिस पर सरकार ने महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रखी है। भारतीय नागरिकों को शर्म नहीं आती? अगर आती तो पूछते आज़ादी के सबसे बड़े नायक को कचरे के ढेर पर क्यों बिठा रखा है। संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए, सोचिएगा देश में लोकतंत्र किसके लिए लाया गया था। मीडिया की राजनीति को समझने की कोशिश करें। वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन अपनी अक्ल का टेंडर दूसरों को मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे थे दयाशंकर का यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि सरकार इसे भी बंद कर दे, मेरा इस्तीफा यहाँ से भी मांग ले, आपका दिमाग इजाज़त दे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।